और इसी बीच एक बड़ी खबर है, वार्ता के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। ठीक इसी घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप के 4 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं होगी पीएम मोदी की। ये भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि इंडिया EU FTA के बाद यूरोप की पहली बड़ी कूटनीतिक। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। चीजें जो है एक नहज पर पहुंच चुकी हैं और आज भी मुलाकात हुई है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको इतना बड़ा उसका रकबा है कि हमसे 3 गुना दौलत उसकी दुनिया के दौलत तरीन ममालिक में है। अब वो साइंस में भी बड़ी तरक्की कर रहा है इसलिए हमें इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अचानक नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं यूरोप के दौरे पे। लोगों का कहना और मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं युद्ध को विराम लगाने, बातचीत करने EU से कि आखिर ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुलता है कभी बंद होता है, ईरान अमेरिका पे हमला करता है, अमेरिका ईरान पे हमला करता है, तो इसको लेकर के शांति वार्ता के बीच में बातचीत होने जा रही है EU के यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और आप जानते हैं EU को रूल कौन करता है? अमेरिका करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हो सकता है नरेंद्र मोदी जी जो है वो बातचीत करे। चारों कंट्री जो है यूरोप के उसके अंदर जो है दौरे के लिए वो जा रहे हैं और जॉर्जिया मेलोनी से भी उनकी मुलाकात होगी जिसमें बातचीत होगी। बाकी पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दुनिया भर में तेल की कीमतें उछाल भर रही हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बंद है। ईरान, इजराइल, अमेरिका का त्रिकोणीय संघर्ष गहराता जा रहा है और अमेरिका की तरफ से टैरिफ की तलवार भी लटकने लगी है दोबारा। ठीक इसी घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूरोप के 4 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं होगी पीएम मोदी की। ये भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि इंडिया EU FTA के बाद यूरोप की पहली बड़ी कूटनीतिक पहल है जिसे मदर ऑफ ऑल डील या नरेंद्र मोदी की ये आधिकारिक यात्रा 15 मई से 20 मई 2026 के बीच होने वाली है। यात्रा की शुरुआत नॉर्वे से होगी जहां वे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये तीसरा ऐसा शिखर सम्मेलन होगा जिसमें नॉर्वे के अलावा स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी शामिल होंगे। नॉर्वे में पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जहां फोकस रहेगा ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग का। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और व्यापार विस्तार पर भी। अब नॉर्वे के बाद कार्यक्रम में स्वीडन शामिल है। स्वीडन नॉर्डिक देशों का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब माना जाता है। यहाँ डिफेंस कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा की। यात्रा का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव होगा इटली में। ये पीएम मोदी की इटली की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी। हालांकि वे दोनों देशों की ओर से। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक में व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीतिक मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है और कुछ सूत्रों में वेटिकन सिटी में एक छोटा स्टॉप ओवर की भी चर्चा होगी। दोस्तों, ये यात्रा सिर्फ शिष्टाचार मुलाकातें नहीं होगी, ये FTA के बाद यूरोप के साथ आर्थिक संबंधों को जमीन पर उतारने और उन्हें स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का मौका है। जनवरी 2026 में घोषित इंडिया EU FTA को लागू करने और उसके लाभों को हासिल करने की दिशा में यह पहला बड़ा कदम होगा भारत का। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी। फिर साल 2013 में मतभेद हुए, खासकर ऑटोमोबाइल, शराब, डेयरी और कृषि उत्पादों पर। उसके कारण बातें रुक गए। लगभग एक दशक बाद जून 2022 में दोबारा शुरू हुई और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। और ये जितना भी अफसोस किया जाए मेरे ख्याल है कि वो कम है। फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं कि इंडिया की उसकी वजह से कोई डैमेज हो गई है या खराब हो गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहा जाता है भारत में,
उसको लेकर तो उन्होंने सर वही बात की थी कि उन्होंने जो टेरर कैंप्स का कहा था कि हम वहां पर अटैक कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को सर क्रेडिट तो मेरे ख्याल है कि हमें नहीं देना चाहिए कि अगर दोनों कंट्री लड़ रही थी या नाराज थी एक दूसरे से, क्लैशेस चल रहे थे। तो मैं अभी इंडिया के एक बड़े तगड़े एनालिस्ट हैं ब्रह्मा चलानी साहब, उन्होंने कहा कि इंडिया मानता नहीं है ट्रंप की कहीं भी ट्वीट्स जो है वो तो अभी अगर आप रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान वगैरह का, उसी में देख लीजिए, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, एक ही दिन में 6-7 ट्वीट्स लगाते हैं और उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उठकर उससे इनकार कर देती है। अभी जेडी वेंस का भी जो है कब से 3 दिन से हमारे शोर मचा हुआ है, जेडी वेंस आ रहे हैं जी, इतने बजे फ्लाइट है उतने बजे फ्लाइट है। कल आंकड़े की बात कर लेते हैं। साल 2024-25 में भारत EU द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136.54 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें भारत का निर्यात 75 अरब डॉलर से ज्यादा और आयात 60 अरब डॉलर था। इतना ही नहीं दोस्तों, सेवाओं में व्यापार 83.10 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। FTA लागू होने के बाद विशेषज्ञ अनुमान लगाने में जुट चुके हैं और लगा भी रहे हैं कि द्विपक्षीय व्यापार 41 से 65% तक बढ़ सकता है जितना है, और दोनों पक्षों के GDP में 0.12 से 0.13% की वृद्धि हो सकती है। भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इतना ही नहीं IT और ITES सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। ये समझौता भारत के लिए इसलिए क्रांतिकारी है दोस्तों क्योंकि EU तो सर अभी तक लड़ रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि उनके तो हथियार बिक्रे होते हैं, उनके तो विकल्प आप कहेंगे हम तो लेते ही नहीं, हम तो फलाने से लेते हैं, हम तो फलाने से लेते हैं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का इतना रोल है। अपने आप को क्रेडिट देना सर कि अमेरिका ने वो स्टेटमेंट पहले कैसे कर दी, पाकिस्तान ने वही बात 2 मिनट बाद कैसे कर दी, और इंडिया ने वही बात 90 मिनट बाद कैसे कर दी। मुझे सिर्फ ये समझा दिया अगर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, आप कह रही हैं कि इन्होंने कोई वो नहीं है, मैं मानता हूं, आपकी बात मान ली, लेकिन सीज फायर के बारे में अमेरिकी सदर कैसे अनाउंस कर सकता है कि EU डील ने अमेरिका को भी भारत के साथ बेहतर डील करने के लिए प्रेरित किया है। अब PM मोदी की ये यात्रा FTA को व्यावहारिक रूप देने और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में है। क्या ये अमेरिकी टैरिफ का सॉफ्ट जवाब है? हाँ, एक तरह से आप मान सकते हैं। भारत चाइना +1 या फिर अमेरिका +1 की बजाय मल्टी अलाइनमेंट या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर आगे बढ़ चुका है। यूरोप के साथ मजबूत संबंध अमेरिका पर निर्भरता घटा देंगे, कम कर देंगे। और इतना बड़ा उसका रकबा है कि हमसे 3 गुना दौलत उसकी दुनिया के दौलत तरीन ममालिक में है। अब वो साइंस में भी बड़ी तरक्की कर रहा है इसलिए हमें इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 नई 6 साथियों, जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि मई में करीब 4-5 दिन के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी जी दौरे पे जा रहे हैं यूरोप के। अब मई तो आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ ही चुका है, महीना जो है अप्रैल का ख़त्म होने को है। और उस दौरान जब आप जानते हैं कि यूरोप और ईरान के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही सीज फायर हो रही है या कुछ भी हो रहा है, फिर से इधर से हमले उधर से हमले, और अब तो ईरान भी जो है वो एक तरह से देखा जाए तो भारत को खंजर भोंकता हुआ ही नजर आ रहा है। एक बार तो मान लिया चलो ईरान के लोगों से गलती हो गई, लेकिन ये दूसरी बार भारत के जहाज पे ऊपर कब्जा करना, क्या ये संकेत है कि भारत पे भी अब खतरा जो है वो मंडराने लगा है? ये हमले के होने के बाद, कब्जा होने के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि जो भी उनके दिमाग में आया हो कि EU के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो वो दौरे पे जाएंगे और लोगों का कहना है कि अब जो ये जंग है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हाथ में है। भारत ही ये जंग रुकवा सकता है, भारत ही ये जंग जो है वो आगे बढ़ा सकता है। बाकी अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या अमेरिका झुकेगा या फिर ईरान झुकेगा, क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से सिचुएशन और सब चल रहा है उसमें तो साफ तौर पे दिखाया जा रहा है, दिख भी रहा है
कि ना ही अमेरिका झुक रहा है ना ही ईरान झुक रहा है। दोनों ही एक तरह से पूरी इकोनॉमी तहस नहस करने पे लगे हैं एक दूसरे के, और इसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया भर में होता हुआ नजर आ रहा है।